हर साइट सेफ लगती है जब दिन शुरू होता है। टूल्स रेडी होते हैं, काम प्लान होता है, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन खतरा कभी कहकर नहीं आता। भारत में हर साल कई लोग घर वापस नहीं जा पाते, किसी मशीन या बिजली के हादसे के वजह से नहीं, लेकिन एक ऐसी वजह से जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है, एनिमल्स। ये डर काल्पनिक नहीं है, ये हर रोज हो रहा है। पूरे भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। भारत को दुनिया स्नेक बाइट कैपिटल कहती है। करीब 58,000 मौतें हर साल। भागना उन्हें शिकार करने के लिए उकसाता है। उनका डर आपको खतरे जैसा महसूस होता है। जितनी तेज आप भागते हैं उतनी तेज वो पीछे आता है। ज्यादातर काटने की घटनाएं ऐसे ही होती हैं। तो ऐसे में क्या करें? जानवर साइट पर रैंडम जगह नहीं चुनते। अक्सर ट्रेंचेस में कुत्ते के पिल्ले होते हैं जिनको लेकर फीमेल डॉग्स प्रोटेक्टिव होती हैं और वो हमला कर देती हैं। सांप के केस में वो ओपन ट्रेंचेस, पाइप्स और फाउंडेशंस, ट्रांसफॉर्मर्स के बेस पर, डेब्री और कचरे के ढेर में गर्मी से बचने के लिए छुपे हो सकते हैं। मधुमक्खियों को क्लोज्ड और गर्म जगह पसंद है, इसलिए ये जंक्शन बॉक्सेस के अंदर, मीटर पैनल्स के अंदर, हॉलो पोल्स और केबल ट्रेस के पास हो सकती हैं। बंदरों के केस में ये आपको ओवरहेड लाइंस, सबस्टेशन के टावर्स पर, वेस्ट बिन्स या ज्यादा पेड़ वाले इलाकों में मिल सकते हैं। आपका बिहेवियर खतरे को कम कर सकता है। खतरे को कैसे पहचानें? ऊपरी होंठ उठे हुए, सामने के दांत दिख रहे हों, शरीर स्थिर हो, पीठ के बाल खड़े हों या आंखों का सफेद हिस्सा दिखे, पूंछ ऊपर उठी हो, गुर्राने की आवाज हो। ये हमला नहीं है, ये वार्निंग है। ऐसे में आप भागिए मत, धीरे धीरे पीछे हटिए। आई कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। सोसाइटी के बाहर बीवेयर ऑफ डॉग्स का साइन बोर्ड पढ़कर अंदर घुसने से पहले सिक्योरिटी गार्ड से बात करें। सांप के केस में शरीर एस आकार में मुड़ा हुआ, यानी वो स्प्रिंग की तरह हमला करने को तैयार है। फुफकारने की आवाज आए, बार बार तेजी से जीभ निकालना, यानी वो आपकी हीट और मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, मतलब वो वार के लिए तैयार है। इसलिए बरसात के दौरान और बाद में ऊंची घास, झाड़ियां, गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे और दलदली जगहों से बचें। घनी घास में चलते समय लंबी लकड़ी से आगे की जमीन जांचते रहें। रात में बाहर निकलते समय हमेशा टॉर्च का उपयोग करें। फील्ड टीमें DTACB जैसे एसेट्स को लकड़ी से खटखटाकर ही दरवाजा खोलें। फील्ड टीम्स को टूटी जमीन, ढीली ईंटों, कंकर पत्थरों, एग्रीकल्चरल और रिमोट क्षेत्रों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अंधेरे में हाथ कभी भी बिना देखे न डालें। सांप कंपन महसूस करते हैं, इसलिए एरिया में जाने से पहले शोर करें या डंडे से जमीन थपथपाएं। सुनिश्चित करें कि हर साइट पर स्नेक बाइट का चेतावनी बोर्ड हो। मधुमक्खी का काटने से पहले आपके सर या सीने से तेजी से टकराना उनका लास्ट वार्निंग सिग्नल है। छत्ते से बिनबिनाहट की आवाज का तेज होना, एक ही जगह 3 से 5 मधुमक्खी का गोल गोल चक्कर लगाना, यानी उनका छत्ता आसपास है। इसलिए काम शुरू करने से पहले खंभों और बॉक्सों की जांच करें। अटैक हो तो चेहरा ढके, सीधा भागे, जिगजैग नहीं। कभी पत्थर न मारे, कभी छेड़छाड़ न करे। अगर भनभनाहट सुनाई दे तो तुरंत सुपरवाइजर को सूचित करें। छत्ते को सुरक्षित तरीके से हटाने के बाद ही काम शुरू करें। मुंह खोलकर दांत दिखाना, झटकेदार हरकतें करना, सीधा आपकी आंखों में घूरना, यानी वो डोमिनेंस दिखा रहा है। इनसे बचने के लिए आप खाने की चीजों को छुपा लें, हेलमेट्स और टूल्स सुरक्षित रखें, मुस्कुराए नहीं, सीधा उनकी आंखों में न देखें, ज्यादा मूवमेंट न करें। अगर चीज छीन लें, लड़े नहीं, छोड़ दें। जानवर क्रूरता से नहीं, डर से रिएक्ट करते हैं। समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर काटने की घटना हो जाए तो समय जिंदगी या मौत तय करता है। कुत्ते या बंदर के काटने पर तुरंत साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक धोएं। यह रेबीज के वायरस को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है।
सांप के काटने के बाद खुद को शांत करें, नाक से सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। इसके बाद सांप से धीरे धीरे दूरी बनाएं। उसे छेड़िए नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर सांप का जहर आंख में चला गया हो तो आंख को बहते पानी से तुरंत धोएं। आंख रगड़ना जहर को और फैलाता है। काटे गई जगह को छुए नहीं और उसे छेड़े नहीं। प्रभावित हिस्से से जूते, बेल्ट, अंगूठियां, घड़ी, गहने या टाइट कपड़े तुरंत हटा दें। अगर संभव हो तो अस्पताल को पहले ही सूचना दें ताकि एंटीवेनम तैयार रखा जा सके। अगर सुरक्षित हो तो सांप की फोटो लें या उसके रंग, आकार और मार्किंग्स को याद करके एक छोटा नोट बना लें। घाव वाले हिस्से को हार्ट लेवल से नीचे रखें। पल्स, हार्ट रेट जैसे जरूरी साइंस पर लगातार नजर रखें। जिस हिस्से में काटा गया है उसे स्थिर रखें, हिलाए नहीं। मरीज को बाएं करवट करके पेट के बल लिटाएं। दायां पैर मुड़ा हुआ हो और हाथ से चेहरे को सहारा दिया गया हो। अगर आप किसी पीड़ित के पास हो तो जरूरत पड़ने पर मुंह से सांस देना या CPR जैसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स अपनाएं। एक भी मिनट न गंवाएं। सांप के काटने पर कुछ चीजें कभी ना करें, जैसे कि ज्यादा घबराएं नहीं, ना ही ज्यादा दबाव लें, घाव को न काटें, ना ही जहर को मुंह से चूस कर निकालने की कोशिश करें। घाव पर कोई दवा, इंजेक्शन या टर्निकेट न लगाएं। खून रोकने के लिए कस कर बांधना खतरनाक हो सकता है। इससे इन्फेक्शन, अंग खराब होना या मौत भी हो सकती है। पारंपरिक या देसी उपचार में ना पड़े। कुछ भी खाए नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न ले। अगर आप मरीज के पास हैं तो उसे सोने न दें। उससे बात करते रहें, उसे जगाए रखें। मधुमक्खी के काटने पर डंक को किसी कार्ड या नाखून से खुरच कर निकालें। उसे दबाएं नहीं। तुरंत घटना को रिपोर्ट करें। जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। साथ ही ये जरूरी हेल्पलाइन नंबर याद रखें।